Hi everyone, this is Kamal. Welcome to our channel Aptitude Nation. Today we will discuss about the past perfect continuous tense. I have taught you present present tense completely and past tense. Also, I have completed past tense. This one is remaining in past tense. Okay. तो करना है कि आपको पास्ट के मैं सारे टेंस आपको मैं करा चुका हूँ, बस ये बचा है बस, ठीक है ना। इसके बाद हम फ्यूचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे? फ्यूचर। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। आप बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं तो पहले तो इसकी डेफिनेशन है, इसकी क्या है, इसकी क्या बता रहे हैं हम, डेफिनेशन। ठीक है, पहले क्या बताते हैं इसकी डेफिनेशन। ये एन हटा करके हम क्या रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि एक्शन जो है वो पास्ट में तो स्टार्ट होता है। कहाँ स्टार्ट होता है? पास्ट में। और पास्ट में क्या होता है, स्टार्ट भी होता है और वो चल रहा होता है। क्या होता है? चल रहा होता है, यानी कि कुछ काम कंप्लीट हो जाता है और कुछ काम चल रहा होता है। फोर एंड एंडेड बिफोर अनदर एक्शन, और क्या हो जाता है, और किसी भी एक्शन से पहले वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है ना। अब जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट जब पढ़ते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हमारे सामने टू एक्शन गिवन होते हैं। कितने होते हैं? टू एक्शन गिवन होते हैं। और जब टू एक्शन जब गिवन होते हैं उसमें से हम पता कर पाते हैं इसमें कौन सा कम पास्ट है और कौन सा ज्यादा पास्ट है। टू एक्शन क्या होंगे इसमें, गिवन होंगे। सेम इसमें भी है, इसमें भी दो एक्शन आपके सामने गिवन होते हैं, लेकिन एक जो एक्शन होता है वो किस क्या होगा, वो आपका उसमें आधा काम कंप्लीट हो गया होगा और आधा काम आपका चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या, एक्शन किस में होगा, आपका पास्ट में ही रहेगा। स्ट्रक्चर देखिए, आपका स्ट्रक्चर जो रहने वाला है, जो स्ट्रक्चर होता है रहने क्या वाला, जो स्ट्रक्चर है वही रहेगा, ठीक है ना। इसमें हम क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस की यहाँ बात हो रही है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलेगी आपको हैड बीन, क्या मिलेगी, हैड बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका सिंस और फॉर में से कोई भी आपका प्रपोजिशन लग जाएगा और यहाँ पे लगेगा आपका टाइम। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत अगर आपको लगती है तो बताइए। आपको मैं ये बता चुका हूं, आपको ये मैं क्लियर कर चुका हूं कि कहां पर लगता है सिंस और कहां पर लगता है आपका फोर। बताओ, बताया कि नहीं बताया? बहुत ही अच्छी तरह से चीजें आपके लिए बताई थी। सिंस कहां पे लगता है आपका, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ऐसा समय जो आपको कैलेंडर या घड़ी में आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे, जिसको आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, जिसको आपको जोड़ना ना पड़े। आप कहें 8 बजे तो 8 बजे घड़ी में क्लियर दिखते हैं। आपसे कहते हैं 8 घंटे तो 8 घंटे दिखेंगे, 8 घंटे आपको जोड़ने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना, ऐड करने पड़ेंगे। एक से लेकर जहां से आप टाइम बता रहा हूं वहां से लेकर 8 घंटे आप जोड़ते हैं। तो जो जिस समय को आप जोड़ के बताते हैं वो आपका होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। और जो टाइम आपको सामने दिखता है 8 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे, सब क्या था, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए सिंस आता है। ऐसे ही सेम डेट का, डेट में बोलेंगे हम 1995, सामने कैलेंडर में आपको दिखती है 1995, वही बोलते हैं 20 साल। अब 20 साल तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना, 1995 से अब तक का 20 साल लगा लीजिए आप, कितना हो जाएगा। कुछ बातें समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपके सामने ये बोला जाए कि 2 बजे, तो सामने दिखेगा 2 बजे, और बोलते 2 घंटे तो 2 घंटे तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ऐसा समय जो कैलकुलेट किया जाएगा वो आएगा किसमें, पीरियड ऑफ टाइम में। किसमें आएगा? पीरियड ऑफ टाइम में। इसी को बोलते हैं क्या, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और ऐसा समय जो आपको डायरेक्ट दिखेगा, डायरेक्ट दिखेगा, ठीक है, डायरेक्ट सोज इन द वॉच, इन द वॉच एंड कैलेंडर, वॉच एंड कैलेंडर। पीरियड ऑफ टाइम 8 एज कैलकुलेटेड। इसको क्या किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, इसको जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, बात करते हैं क्या क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब मैं बता चुका हूं। पहचान हिंदी में कैसे हो सकती है, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी,
और रहे थे, रहे थे, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्या होगा, साथ में समय दिया होता है, साथ में समय दिया होता है, क्या दिया होता है, समय दिया होता है, ठीक है। और समय के लिए बता चुका हूं, सिंस और फोर आएंगे, क्या आएंगे, सिंस और फोर भी आ सकते हैं, बिकॉज भी आ सकता है, आपका व्हेन भी आ सकता है, वाइल भी आ सकता है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। इतना हमने कर लिया है। आगे देखिए इसके बारे में बताया गया है कि टू शो एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यू इन द पास्ट, जो पास्ट में ऐसा एक्शन शो किया जाएगा जो चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, और कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसमें से कंप्लीट हो चुका था, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट टेंस, ठीक है। ड्यूरेशन भी किसमें बताई जाएगी, पास्ट में बताई जाएगी। ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आने के पहले से ही वो 2 घंटे से क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, वो दिल्ली में रह रहे थे, कब से, 5 साल से, बिफोर मूविंग टू मुंबई, मुंबई जाने से पहले, मुंबई जाने से पहले वो कहाँ रह रहे थे, वो रह रहे थे कहाँ पे, वो रह रहे थे कहाँ पर, वो रह रहे थे दिल्ली में, कब से, 5 साल से। देखिए और देखिए यहाँ पे, यहाँ 4 आया क्यों, क्योंकि ये 2 घंटे, 2 घंटे कैसा टाइम है, कैलकुलेटेड वाला, ठीक है। यहाँ 4 आया कि 5 साल, 5 साल भी कैसा टाइम है, कैलकुलेटेड वाला, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। आगे देखिए कुछ यूजेस क्या है इसके, क्या इसके यूजेस है और क्या फंक्शन है इसके, वो देखिए। टू शो कॉज, कारण बताता है, क्या दिखाते हैं, कारण दिखाने के लिए, किसके लिए, पास्ट की सिचुएशन है, रिजल्ट्स हैं, उनका कारण बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम, इसी टेंस का यूज करेंगे। जैसे ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, थक गया था, क्यों, अब देखो क्योंकि ये क्या कारण बता रहा है, ही हैड बीन वर्किंग ऑल नाइट, क्योंकि वो क्या कर रहा था, पूरी रात वो काम कर रहा था। जो आपका जो कारण बताया, इसमें जो कारण बताया जा रहा है, जिस क्लॉज के साथ कारण बताया जा रहा है, जिसके साथ जो कंजंक्शन लगा हुआ है, वही किस में जाएगा आपका, वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। कुछ इसके कीवर्ड्स टाइम एक्सप्रेशन है, सिंस आ जाए तो पहचान लेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए, ठीक है ना। फोर आ जाए, बिफोर आ जाए, ऑल डे, ऑल नाइट, टू द होल वीक, व्हेन, अंटिल, ये सब के सब क्या है, ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल्स देखिए, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, मैं कब से पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, बिफोर माई फ्रेंड कॉल्ड, मेरे दोस्त के कॉल करने से पहले मैं क्या कर रहा था, 3 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है। मतलब जब उसने कॉल किया था उससे पहले 3 घंटे से पढ़ रहा था। सी हैड बीन कुकिंग, वह सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्या कर रही है, खाना बना रही है, कुकिंग कर रही है, खाना बना रही है। व्हेन द गेस्ट अराइव, जब गेस्ट अराइव्ड हुए, उससे वो क्या करे, उससे पहले से क्या कर रही थी, वो खाना बना रही थी। द ग्राउंड वॉज वेट, ग्राउंड कैसा था, गीला था, बिकॉज क्योंकि इट हैड बीन रेनिंग, यहाँ क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। देखो यहाँ कॉज एंड इफेक्ट वाली, कॉज बताया गया, कारण बताया गया है, क्यों था, क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे, कब से, 1 घंटे से। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश स्टार्ट हुई, जब बारिश स्टार्ट हुई थी उससे 1 घंटे से पहले क्या कर रहे थे वो, 1 घंटे से क्या कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। अब ये कुछ क्वेश्चन से आपको फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन